बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो दैट हम बीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक हमारे प्रोफेसर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो हमारे तैयारी करवाएंगे बीपीएससी टेस्ट क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप वीडियो सारी कंप्लीट देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं ये, मैथ्स के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। स्टार्ट करने वाले हैं और पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन चलेगी और इसमें एफएससी, फिर हम बीएससी और मास्टर लेवल तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग, थैंक यू। डेफिनेशन इंडक्शन की वो देखें क्या कहता है जी। अ पर्सन गेट पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड, कि एक बंदे को जो है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगता है 1 या 2 दफ़ा और इसको रिएक्शन महसूस होता है। ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, तो वो इस चीज़ से जनरलाइज कर लेता है जी ये मुझे एलर्जी है पेंसिलिन से। कुछ लोगों को गर्मी से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सर्दी से एलर्जी होती है, ठीक, कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी होती है, ठीक है। वो जनरली फॉर्म ओपिनियन अबाउट ऑन अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ यू कंटेक्ट ओनली, कि हम इन सब चीज़ों की बेस पे एक कंसेप्ट बना लेते हैं। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। इन कंक्लूजन जो हम ड्रा करते हैं इनको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और है डिडक्शंस, द वे ऑफ रीजनिंग और ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीवियस बिलीव्ड, जो ट्रू हैं बातें, जो फैक्ट्स आपके पास वेल नोन है, उनसे जो आप रिजल्ट्स बनाते हैं उनको बोलते हैं डिडक्शंस, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल एंड नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक है। प्रपोजिशंस को हम यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन क्या होती है? ऐसे स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स होते हैं, लेकिन दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रपोजिशन या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एरिस्टोटल लॉजिक भी यही कहता है। उसके बाद सिंबल्स हैं कुछ, निगेशन का सबसे पहला नॉट का, फिर एंड है, फिर और है, फिर इफ़ देन है, पी इम्प्लाइज क्यू जिसको बोलते हैं, फिर इफ़ एंड ओनली इफ या इज़ इक्विवेलेंट टू है। निगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स होगी, अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू होगी। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन आप इसको इस तरह देख लें, एंड या इंटरसेक्शन से आप इसको रिलेट कर लें कि अगर दोनों आपके पास स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये फिर ट्रू है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड क्वेटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 3 और 5 स्टेटमेंट देखें, 3 और 4 देखें। 4 लेस देन 5 एंड 8 ग्रेटर देन 10, इसमें एक स्टेटमेंट तो आपको ट्रू है, एक फॉल्स है, तो ये इनकी कंजक्शन जो है ये ट्रू नहीं है। डिस्टिंक्शन क्या होती है? और, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू हो सकती है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होती है? पी इम्प्लाइज क्यू, ये आपने याद रखना है कि इसमें पी का मतलब ये होता है, पी को बोलते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, और क्यू हमारा रिजल्ट होता है या कॉन्सिक्वेंट होती है या कंक्लूजन होती है। तो अगर एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तब हम हमेशा हमारी जो कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू ये फॉल्स होती है। पी इम्प्लाइज क्यू का जवाब सिर्फ एक सूरत में फॉल्स आता है, जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। उसने बड़ी मशहूर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ की हुई है, अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन पाकिस्तान। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूँ जी अ पर्सन लिव्स इन लाहौर बट नॉट लिव्स इन पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी, इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अगर एक पर्सन लाहौर में रहता है, इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में रहता है। हम नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता। ये आगे डिफरेंट उसने बनाई हुई हैं। बाई कंडीशनल क्या होती है? पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू, इसका मतलब है पहले पी इम्प्लाइज क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज पी, और फिर दोनों की कंजक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। कंडीशनल रिलेटेड टू गिवन कंडीशनल, इसमें आपके पास 3 टाइप्स होती हैं, एक कन्वर्स होता है, एक इन्वर्स होता है, एक कंट्रापोजिटिव होता है। पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स जो है वो क्यू इम्प्लाइज पी, यानी आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की है जस्ट, और इन्वर्स का मतलब है आपने नेगेशन लगाई है और डायरेक्शन चेंज नहीं की। कंट्रापोजिटिव में ये होता है आपने नेगेशन भी लगाई है और डायरेक्शन भी चेंज की है। इसकी एग्जांपल आप देख लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ जी। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जी मेन प्लेयर है बाबर आजम। हम कहते हैं जी अगर बाबर आजम 100 करेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। पी क्या है? बाबर आजम 100 करेगा, और क्यू क्या है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। क्यू इम्प्लाइज भी जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा? आपने जो लास्ट वाली स्टेटमेंट उसको पहले लेकर आना कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाएगा तो बाबर आजम 100 करेगा, ठीक है।
और इन्वर्स क्या होगा जी, आपने नेगेशंस लगानी है, यानी अगर बाबर आजम 100 नहीं करेगा तो पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा, ठीक है। और उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, आपने नेगेशन भी लगानी है और इसको डायरेक्शन को उल्ट भी करना है, यानी अगर पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा तो बाबर आजम 100 नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद टेबल से आप देखें, एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट, कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट और जो उसका कंट्रा पॉजिटिव है वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। आप टेबल से देख सकते हैं कंडीशनल और जो उसका कंट्रा पॉजिटिव है उन दोनों के जो जवाब हैं वो देखें टेबल से सेम आ रहे हैं। गिवन कंडीशनल वाला P इम्प्लाइज Q वाला और कंट्रा पॉजिटिव वाला आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। द कन्वर्स और इन्वर्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटोलॉजीज़ हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं, और जो हमेशा फॉल्स है उसको हम एब्सर्डिटी बोलते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स होते हैं उसको हम कंटिंजेंसी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वान्टिफाइड्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, द वर्ड आर सिंबल्स विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी आर नंबर्स, उनको हम क्वान्टिफायर्स बोलते हैं। जैसे फॉर ऑल है, ये हमारे पास क्वान्टिफायर है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर होते हैं जो सम के लिए या एटलीस्ट 1 के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें देखें आपने कन्वर्ट किया हुआ है, बेसिकली जो आपके सेट्स वाले फॉर्म है उनको लॉजिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रूव किया हुआ है। चलें जी, इसके अलावा हम एक रिलेशंस पे और ग्रुप्स पे देख लेते हैं। रिलेशन देखें क्या है जी, ए और बी दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, देन ए क्रॉस बी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, देन ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट है वो आपके पास क्या होगा, एक रिलेशन हुआ करेगा हमेशा। उस रिलेशन के जो फर्स्ट क्योंकि ऑर्डर पेयर होंगे ना वो आपके पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, तो उनके जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे डोमेन होंगे, जो सेकंड सेट वाले होंगे वो रेंज होंगे। अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट है तो ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट वो रिलेशन ही होगा। ज़रूरी नहीं है जी हम ए क्रॉस बी लें, हम ए क्रॉस ए भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासों में भी किए हुए हैं, 9वीं 10वीं में भी। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं ये। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास जी एफ रिलेशन है ए से बी के ऊपर, एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आपको मैं बताता हूँ जी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर सेट ए से सेट बी के ऊपर आपने एक कॉरस्पॉन्डेंस आपने रिलेशन बनाया है, एक कैसा रिलेशन होना चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस मिले आपको सेट बी में। दो बातें हैं।